नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के प्रयास में। यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं पढ़ते बल्कि उन्हें इस तरह समझते हैं कि वो एग्जाम में नंबर बनकर आपके काम आए। आज है 19 फरवरी और आज हम कुछ ऐसे ही जबरदस्त टॉपिक्स को डिकोड करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में सीधे छप सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम चलेंगे ग्रेट निकोबार, जहां भारत एक सामरिक प्रहार की तैयारी कर रहा है। फिर हम देखेंगे कि कैसे प्रकृति और प्रगति एक साथ कदम मिला रहे हैं। इसके बाद हम भारत के भविष्य की बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे इंजीनियरिंग के चमत्कार देश की तस्वीर बदल रहे हैं। और हाँ, आखिर में कुछ क्विक फैक्ट्स भी होंगे सीधे एग्जाम के लिए। तो शुरुआत करते हैं भारत के एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक से जिसमें हिंद महासागर में शक्ति का पूरा संतुलन बदलने की ताकत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की, जिसके भू राजनीतिक मायने बहुत ही गहरे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस प्रोजेक्ट को अब हरी झंडी क्यों मिली है और दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक मलक्का स्ट्रेट यानी मलक्का जल डमरू मध्य से इसका क्या लेना देना है। चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो इस नंबर पर गौर कीजिए, 90,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है ना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी है। इससे पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट भारत के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आखिर है क्या इस प्रोजेक्ट में? जैसा आप देख सकते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा कंटेनर टर्मिनल है, एक नया एयरपोर्ट है और एक पूरी की पूरी टाउनशिप बसाई जाएगी। लेकिन असली खेल आर्थिक विकास का नहीं, लोकेशन का है। ये बन रहा है गलातिया बे में, जो मलक्का स्ट्रेट के ठीक मुहाने पर है। ये वही रास्ता है जहां से चीन का ज्यादातर व्यापार होता है। तो यहाँ एक मजबूत बेस बनाकर भारत सीधे सीधे चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी को काउंटर करेगा। अच्छा, रणनीतिक सुरक्षा से अब चलते हैं पारिस्थितिक सुरक्षा की तरफ। चलिए देखते हैं कि कैसे विकास की इस दौड़ में भारत प्रकृति के साथ बैलेंस बनाने की नई नई कोशिशें कर रहा है। ये एक बहुत ही अनोखी पहल है। अब हमारे हाईवे पर सिर्फ गाड़ियां नहीं, मधुमक्खियां भी चलेंगी। दरअसल NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सड़कों के किनारे खास फूलों वाले पेड़ लगा रहा है। मकसद है मधुमक्खियों और तितलियों के लिए एक बी कॉरिडोर तैयार करना। यह हमारे पर्यावरण और खेती दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अब बात एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो दशकों तक विवादों में ही फंसा रहा। इस टाइमलाइन को देखिए। तुलबुल प्रोजेक्ट 1984 में शुरू तो हुआ, लेकिन सिर्फ 3 साल बाद 1987 में पाकिस्तान के विरोध के चलते इसे रोकना पड़ गया। और अब इतने सालों के बाद 2026 में इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। ये दिखाता है कि भारत अब सिंधु जल संधि के तहत मिले अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। तो इस सेक्शन से हमें 2 बातें पक्की याद रखनी है। पहली, बी कॉरिडोर का लक्ष्य है 2026-27 तक 40 लाख पेड़ लगाकर हमारे हाईवे को इको फ्रेंडली बनाना। और दूसरी, तुलबुल प्रोजेक्ट के जरिए भारत अब जम्मू कश्मीर में झेलम नदी और वूलर झील पर अपने पानी के हक का पूरा इस्तेमाल करेगा। चलिए अब भविष्य की ओर देखते हैं, जहां टेक्नोलॉजी और सामाजिक बराबरी दोनों मिलकर एक नए भारत की नींव रख रहे हैं। ये टेक बायो आखिर क्या है? बहुत सिंपल है। सोचिए, जब जीवन विज्ञान यानी बायोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI दोनों की ताकत मिल जाए तो क्या होगा? बीमारियों का नया इलाज, बेहतर फसलें, हेल्थ केयर में क्रांति। बस यही है टेक बायो का भविष्य, जिस पर भारत अब पूरा फोकस कर रहा है। और इस भविष्य की बात करने के लिए हैदराबाद से बेहतर जगह और क्या हो सकती है? इसे भारत की जीनोम वैली भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ देश की कई बड़ी बड़ी फार्मा और बायोटेक कंपनियां हैं जो लगातार नए नए इनोवेशन कर रही हैं। टेक्नोलॉजी से अब जरा सामाजिक प्रगति की ओर चलते हैं। असम सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसमें एक खास समुदाय के लिए क्लास 1 और क्लास 2 की सरकारी नौकरियों में इतने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। यह आंकड़ा भले ही छोटा दिखे, लेकिन ये एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव का प्रतीक है। ये आरक्षण असम की टी ट्राइब्स यानी चाय बागानों में काम करने वाले समुदायों के लिए है। ये वो लोग हैं जिनके पूर्वजों को अंग्रेजों के समय में यहाँ लाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये समुदाय असम की आबादी का लगभग 17 से 20% हिस्सा हैं। तो ये कदम उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग के एक ऐसे अजूबे की, जो सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं बल्कि असम के लोगों के लिए एक नई लाइफलाइन बनने जा रहा है। जरा इस बदलाव की कल्पना करके देखिए। जो सफर पहले पूरे 6 घंटे का था, वो अब सिर्फ 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। ये सिर्फ समय की बचत नहीं है, ये व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए नए रास्ते खोलेगा और उस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को ही बदल कर रख देगा। और ये चमत्कार है क्या? ये है ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनी भारत की पहली अंडर वाटर रोड कम रेल सुरंग। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ही सुरंग में ऊपर गाड़ियां चलेंगी और नीचे से ट्रेन दौड़ेगी। ये सचमुच इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। तो इस कमाल के प्रोजेक्ट के बारे में 3 बातें एकदम याद रखिएगा। ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे है, ये गोपुर को नुमालीगढ़ से जोड़ता है और इसमें सड़क और रेल दोनों एक ही सुरंग में है, जो इसे भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट बनाता है। चलिए अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं कुछ और जरूरी खबरें जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। वाइल्ड लाइफ से 2 बड़ी खबरें हैं। आंध्र प्रदेश में बाघों के लिए ऑपरेशन स्ट्रिप्स शुरू हुआ है, जिसमें एक्सप्लोरर नाम के एक बाघ को पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में हॉर्नबिल पक्षियों के लिए फलों के पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिसे हॉर्नबिल रेस्टोरेंट का मजेदार नाम दिया गया है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से एक बड़ी खबर है, जहां तारिक रहमान ने नए प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार संभाल लिया है। और अब एक बहुत ही ऐतिहासिक खबर, 2027 की जनगणना में डी नोटिफाइड ट्राइब्स यानी DNTs को भी गिना जाएगा। ये इसलिए बहुत खास है क्योंकि 1931 के बाद यह पहली बार होगा जब इन समुदायों की आधिकारिक गिनती होगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ सबसे महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद है इस पूरे विश्लेषण से आपको मदद मिली होगी। अब जाने से पहले ये रहा आपके लिए आज का सवाल। इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों का नाम हम अगले वीडियो में लेंगे। इस प्रयास में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करते रहिए। जय हिंद।